जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, उन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक बहुत ही सख्त और कठिन दौर आया। ऐसा दौर जिसने पूरे मक्का को हिला कर रख दिया। बारिश का सिलसिला पूरी तरह रुक चुका था। आसमान रोज साफ रहता, मगर बादल कहीं दिखाई नहीं देते थे। खेत और खलिहान सूख कर पीले पड़ चुके थे। जमीन में दरारें पड़ गई थीं। कुएं और चश्मे सूख चुके थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते, लेकिन वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाता। जब ये कहत लंबी होती चली गई तो कुरैश के सरदारों ने आपस में मशवरा किया। एक दूसरे से कहने लगे कि अब कोई बड़ा फैसला करना होगा। अगर यही हाल रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। आखिरकार मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सबने आपस में सलाह की और पुराने रिवाज के मुताबिक एक कदम उठाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब कोई बड़ा फैसला या मजबूत अहद किया जाता तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया जाता और उसे जानवर के खून से भर दिया जाता। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में हाथ डुबोकर कसम खाते कि हम सब एक वादे पर कायम रहेंगे। इसी रिवाज के मुताबिक एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भर दिया गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सब ने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया। उन्होंने कहा, मक्का में बारिश नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। जब तक बारिश नहीं आ जाती दुआ करते रहेंगे, और अगर बारिश नहीं भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह ये फैसला हो गया कि आधी रात के वक्त कुरैश के सब लोग काबा के पास जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया तो वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की तरफ। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात हुई, अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर पास आ गए और बड़े प्यार से पूछा, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब रुके, अपनी भतीजे की तरफ देखा और बोले, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा मक्का सूखा पड़ा है? बारिश रुकी हुई है, पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अबू तालिब ने फौरन कहा, नहीं बेटे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, कुरैश के सरदार होंगे। अगर मैं एक बच्चे को साथ ले गया तो लोग क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे का हाथ थामा और दोनों काबा की तरफ चल पड़े। काबा के पास पहुंचते पहुंचते मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके जमा हो चुके थे। गिनती की गई तो कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। यही वो लोग थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आएगी काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। जब आम लोगों को खबर मिली तो मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे सब अपने अपने घरों से निकल पड़े। हर कोई इस उम्मीद में काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश का कोई रास्ता निकल आए। देखते देखते काबा के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ गया। पूरा मक्का जैसे एक जगह इकट्ठा हो गया। लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। उन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ गए। जब लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो सब हैरान रह गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अबू तालिब को घूरने लगे। कुछ लोग गुस्से से बोले, ए अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अबू तालिब ने ये सुना तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरमी से कहा, ए मेरे भतीजे, पीछे जाकर बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पीछे हटे और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया और बुलंद आवाज में दुआ करने लगे,
ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता फरमा। लोग रो रो कर फरियाद करते रहे, मगर वक्त गुजरता गया। आसमान साफ रहा, पूरी रात बीत गई। सुबह हुई, परिंदे जागे, लोग लौटने लगे, मगर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सूरज चढ़ाया, तपिश बढ़ने लगी, काबा की दीवारें तपने लगी। वो 32 लोग पसीने से तरबतर हो गए। कुछ जमीन पर गिर पड़े, मगर फिर भी जिद पर कायम रहे। इसी बीच अबू तालिब ने महसूस किया कि कोई उनका कपड़ा खींच रहा है। पलट कर देखा तो उनका 9 साल का भतीजा सामने खड़ा था। अबू तालिब गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी दुआ करने दीजिए, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब बोले, हम 32 लोग रात भर से दुआ कर रहे हैं, तुम 9 साल के हो, जाओ पीछे बैठ जाओ। फिर वही हाल हुआ, घंटों गुजर गए। तभी फिर नन्हे नबी ने आकर कहा, चचा जान, मैं दुआ मांगने नहीं, आपका पसीना पोंछने आया हूं। आपने अपने चचा का पसीना पोंछा, अबू तालिब पिघल गए। फिर आपने फरमाया, मुझे आने दो, अब बारिश आएगी। तभी आवाज आई, खुशखबरी, पानी आ गया। आपने आगे आकर कहा, अब तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। कुछ ने इनकार किया, मगर आखिरकार सब पीछे हट गए। आपने आसमान की तरफ देखा, बादल आए, दूसरी नजर में बारिश बरसी, तीसरी नजर में झमाझम बारिश होने लगी। मक्का सैराब हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी सुन्नत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।